किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़कर आया हूँ, किसी गजरे की खुशबू को महकता छोड़कर आया हूँ, मेरी नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़कर आया हूँ। मुझे सीने से लगा लो ऐ भारत माँ, मुझे सीने से लगा लो ऐ भारत माँ, मैं मेरी माँ की बाहों को तरसता छोड़कर आया हूँ। कलम उठी है आज मेरी उन शहीदों के लिए, कलम उठी है आज मेरी उन शहीदों के लिए, गवा बैठे हैं जान जो भारत माता के लिए, गवा बैठे हैं जान जो भारत माता के लिए। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, आज मैं आप सभी के समक्ष एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है एक घायल सैनिक का पत्र उसकी पत्नी के नाम। हे प्रिय प्रियतम तेरा, हे प्रिय प्रियतम तेरा रणभूमि में घायल हुआ है, उसकी अद्भुत वीरता से शत्रु भी कायल हुआ है। एक बार जब आगे बढ़ा तो फिर नहीं पीछे हटा मैं, एक बार जब आगे बढ़ा तो फिर नहीं पीछे हटा मैं, दनदनाती गोलियों में सीना तान के डटा मैं। सनसनाती एक गोली आके सीने में लगी है, सनसनाती एक गोली आके सीने में लगी है, मातृभूमि पे मैंने जान अपनी वार दी है, मातृभूमि पे मैंने जान अपनी वार दी है। रक्त से लथपथ पड़ा मैं जाने कैसा दिख रहा हूँ, रक्त से लथपथ पड़ा मैं जाने कैसा दिख रहा हूँ, पर उसी रिश्ते लहू से खत तुम्हें ये लिख रहा हूँ। इस विदाई की घड़ी में, इस विदाई की घड़ी में मैं तुझसे कुछ मांगता हूँ, देना होगा कठिन पर होके निष्ठुर मांगता हूँ। कि एक वीर की पत्नी हो तुम, कि एक वीर की पत्नी हो तुम, धैर्य कभी खो न देना, मन की पीड़ा मन में रखना, पल के नम होने न देना, मन की पीड़ा मन में रखना, पल के नम होने न देना। सुहाग की पावन निशानी, सुहाग की पावन निशानी यूं ही माथे पे रचाना, चूड़ियां बाहों में छनके पाँव में मेहंदी रचाना, चूड़ियां बाहों में छनके पाँव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं असहाय विधवा, कि तुम नहीं असहाय विधवा, न ही शादी का हो, जन्मों जन्मों से प्रिय तुम मेरी जीवन संगिनी हो, कि जन्मों जन्मों से प्रिय तुम मेरी जीवन संगिनी हो। अचेत सा अब हो रहा हूँ, अचेत सा अब हो रहा हूँ, रक्त इतना बह गया है, ये आखिरी खत था मेरा, ये आखिरी खत था मेरा, लेकिन अधूरा रह गया है। तो हिंदुस्तान वासियों के लिए उस शहीद ने लिखा कि ऐ मेरे हिंदुस्तान वासियों, कि ऐ मेरे हिंदुस्तान वासियों, मेरे मरने के बाद मेरी यही पहचान लिख देना, कि मेरे मरने के बाद मेरी यही पहचान लिख देना, कि मेरे मरने के कफन के कोने कोने में हिंदुस्तान लिख देना, कि मेरे मरने के कफन के कोने कोने में हिंदुस्तान लिख देना। तो अब जब वो चिट्ठी उसकी पत्नी के पास पहुंची तो उसकी पत्नी का क्या जवाब था? उसकी पत्नी ने कहा कि वो अंतिम क्षण जब सांसें जवाब दे रही थी, कि वो अंतिम क्षण जब सांसें जवाब दे रही थी, वक्त थमने सा लगा था और तकलीफ बढ़ते जा रही थी, वक्त थमने सा लगा था और तकलीफ बढ़ते जा रही थी। मैं बेबस बेसहारा आपके बारे में सोचकर रोने लगी थी, मुझे पता था अब आप पूछने नहीं आओगे कि तुम कैसी हो। मैं बेबस बेसहारा आपके बारे में सोचकर रोने लगी थी, मुझे पता था अब आप पूछने नहीं आओगे कि तुम कैसी हो। आपका दर्द सोचते ही मुझसे देखा ना गया, कुछ पल रोकर चुप हो जाती हूँ, नम होती हैं पलकें, थम जाते हैं आंसू, लम्हे याद आते हैं तो सिसकी भर लेती हूँ, सिलसिला यादों का चलता है यूं ही, याद आती है दूसरे पल की, पर वह वक्त कभी लौट कर नहीं आता। क्यों नहीं आता? जो हमें छोड़कर चले जाते हैं वो प्यार दे जाते हैं, दिखाई नहीं देते, याद दे जाते हैं, तन्हाई दे जाते हैं, पर खो जाता है उनका प्यार, पर खो जाता है उनका प्यार। ये छोटी छोटी खुशियां, वो उनका सहारा, जो हमें छोड़कर किनारे हमसे दूर चल दिए, दूर, बहुत दूर चल दिए। तरसती है ये आंखें, बिलखता है ये दिल, तरसती है ये आंखें, बिलखता है ये दिल, दर्शन दे जाओ, कहाँ हो, कैसे हो, कुछ तो बता जाओ, क्यों दूर हो, करीब आ जाओ, लौट कर आ जाओ। जय हिंद, जय भारत। कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, कि कश्मीर जिसकी सूरत है, कन्याकुमारी जिसके चरण, शहनशाह ताजमहल हृदय है जिसका, शहनशाह ताजमहल हृदय है जिसका, ऐसी पावन धरती पर उपस्थित आप सभी को मेरा नमन, आप सभी को मेरा नमन। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों,
मैं कल्पना कक्षा 10वीं से की छात्रा आज आप सभी को एक कविता सुनाने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ। अपनी कविता शुरू करने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख के बैठना, कि मान स्वाभिमान का परिवेश रख के बैठना। यदि सुनना ही है मुझे, यदि सुनना ही है मुझे, तो अनुरोध केवल इतना है कि मन में मानवता और दिल में देश रख कर बैठना, दिल में देश रख के बैठना। बिना किसी देरी के मैं अपनी कविता शुरू करना चाहूंगी कि मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ कि हरगिज डर नहीं सकती, कि मैं भारत वर्ष की बेटी हूँ कि हरगिज डर नहीं सकती। मुझे मालूम है कि मरने से पहले मर नहीं सकती, कि मुझे मालूम है मरने से पहले मर नहीं सकती। जो कायर हो गया वो दुश्मन के आगे सर झुकाता है, कि जो कायर हो गया वो दुश्मन के आगे सिर झुकाता है, मगर जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, उसी का देश होता है। बदलकर आंसुओं की धार, बदलकर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, कि बदलकर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जगाती ओज की धारा बड़ा सुख चैन पाती हूँ, बड़ा सुख चैन पाती हूँ। न मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं, कि ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही हैं। जो समझे वतन को अपना उन्हें कविता सुनाती हूँ, उन्हें कविता सुनाती हूँ। पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है, कि पृथक हर धर्म होता है, पृथक परिवेश होता है। पृथकता में ही मिलजुल कर ये उद्देश्य होता है, ये उद्देश्य होता है। यहाँ रहते हैं हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई, कि यहाँ रहते हैं हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई। जो समझे देश को अपना उसी का देश होता है, उसी का देश होता है। मुझे चिंता नहीं है, मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की, कि मुझे चिंता नहीं है स्वर्ग जाकर मोक्ष पाने की। तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान रखती हूँ, यही अरमान रखती हूँ। अंत में कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है, कि ये वंदन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। ये अर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है। जी हाँ, ये अर्पण की भूमि है, दर्पण की भूमि है। इसकी नदी नदी हमारे लिए गंगा है, इसका कंकर कंकर हमारे लिए शंकर है। हम मरेंगे तो इस देश के लिए, हम जिएंगे तो इस देश के लिए। धन्यवाद। जय हिंद। भगत सिंह की वीरता, देश के लिए प्यार, आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना सब कुछ वार दिया। आजादी की लड़ाई में उन्होंने अपना सब कुछ वार दिया। उन्होंने देश को एक नई राह दी। मैं आज भी उनसे प्रेरित हूँ, मैं आज भी उनसे प्रेरित हूँ। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, मैं वंशिका कक्षा 9वीं से की छात्रा आज आपके सामने एक कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जिसका शीर्षक है भगत सिंह। जो हंसकर देश के लिए चढ़ा फांसी के फंदे पर, जो हंसकर देश के लिए चढ़ा फांसी के फंदे पर, वतन से चूक नहीं सकता कभी कर्जा भगत सिंह का, कभी कर्जा भगत सिंह का। हमारे दिल में जिंदा है किसी भूलों में मत रहना, हमारे दिल में जिंदा है किसी भूलों में मत रहना। सियासत से मेरे आंसू महज इतना ही कहते हैं, भले नोटों पे मत छापो मगर आतंकी मत कहना, मगर आतंकी मत कहना। भले गिरता रहा लेकिन कभी रुकना नहीं सीखा, खरीदी रोज खुददारी पर कभी बिकना नहीं सीखा। बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, बड़े ही शौक से हमने कदम चूमे फकीरों के, पर किसी राजा के आगे कभी झुकना नहीं सीखा, कभी झुकना नहीं सीखा। जो हंसकर देश के लिए चढ़ा फांसी के फंदे पर, वतन से चूक नहीं सकता कभी कर्जा भगत सिंह का, कभी कर्जा भगत सिंह का। सिखाया था हमें जिसने कभी जुल्मों को मत सहना, सिखाया था हमें जिसने कभी जुल्मों को मत सहना। सियासत से मेरे आंसू महज इतना ही कहते हैं, भले नोटों पे मत छापो मगर आतंकी मत कहना, मगर आतंकी मत कहना।
अपनी लहू से बांट देंगे हम, अनातर में उठी हर एक भुजा को छाट देंगे हम। सियासी लोग भी सुन ले, जिहादी लोग भी सुन ले, भगत सिंह को जो गाली दी जुबानें काट लेंगे हम, जुबानें काट लेंगे हम। भगत सिंह नाम होता है अमरता की कहानी का, भगत पहचान होता है यहाँ गंगा के पानी का। भगत पैदा नहीं होते कभी महलों या बंगलों में, भगत वरदान होते हैं आंखों के पानी का, आंखों के पानी का। जो हंसकर देश की खातिर चढ़ा फांसी के फंदे पर, वतन से छूट नहीं सकता कभी कर्जा भगत सिंह का, कभी कर्जा भगत सिंह का। जब मां सीता का हरण हुआ तो चिंतित थी सेना सारी, हनुमंत की ओर सभी ने देखा फिर पारी बारी। वो हाथ जोड़कर बोले हनुमंत अब तुम रथ में उठ जाओ, विक्रांत समंदर लांघो, मां सीता को लेकर आओ। सुनकर सभी हनुमंत ने कुछ ये कहा, मैं राम भक्त रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, मैं राम भक्त रणभूमि से मुड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ, पर सागर कैसे पार करूँ मैं उड़ना नहीं जानता हूँ। सुनकर जवाब ये हनुमंत का धरती संगमवर डोल उठी, फिर तान की सीमा गर्व स्वर में वानर सेना बोल उठी। हे शंकर सुमन केसरी नंदन ब्रह्मचारी है पंचमुखी, हे रामदूत पति महाकाय दीन दंड रे महावीर, हे राघव पर मिटने वाले भद्रकाय, हे शूर तीर दुष्टों के प्राणों के हरता, मानव रक्षा के अमर सूत्र मुख में तिनका रखने वाले, हे कपिश्रेष्ठ पवन पुत्र, हर दल को बल देते हो, खुद दुविधा में झूल गए हो, उड़ना तो जानते हो हनुमंत, बस उड़ना भूल गए हो, बस उड़ना भूल गए हो। हम यहाँ बैठ के सारा इतिहास सुनाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उठ सकते याद दिलाएंगे तुमको, कितना ऊंचा उठ सकते याद दिलाएंगे तुमको। हाँ, मैं अंत में 5 पंक्तियां कहकर अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जिस पर सदियां नाच करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम, जिस पर सदियां नाच करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। हे भारत माँ के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम, इस दुनिया के सरदार हो तुम। तो हे भारत के शेरों, अब तुम एक लिंग का ध्यान करो, चलो जीत लो दुनिया को और चंडी का आह्वान करो। बहती नदियां की धार बनो, दिल की रक्षा में धार बनो, वीरों का तुम श्रृंगार बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, तुम प्यार बनो, अंगार बनो, दिल की रक्षा में बनो, मेहमानों का सत्कार बनो, हुंकार बनो, टंकार बनो, यलकार बनो, ललकार बनो। जो ब्रज फाड़ते दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो, जो ब्रज फाड़ते दुश्मन का वो राणा की तलवार बनो। जय हिंद, जय भारत। जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी, कि जिस दिन तू शहीद हुआ न जाने तेरी माँ कैसे सोई होगी। मैं तो बस इतना जानू वो गोली भी तेरे सीने में लगने से पहले रोई होगी, वो गोली भी तेरे सीने में लगने से पहले रोई होगी। नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं एक आंशिक कक्षा 10वीं से की छात्रा आज आप सभी के समक्ष एक शहीद का अंतिम खत अपनी कविता के माध्यम से सुनाना चाहती हूँ कि माँ तुम्हारा लाडला रण में भी घायल हुआ है, पर देख उसकी वीरता, शत्रु भी घायल हुआ है, शत्रु भी घायल हुआ है। रक्त की होली रचाए मैं प्रलय कर दिख रहा हूँ, माँ उसी शोणित से तुमको पत्र अंतिम लिख रहा हूँ, पत्र अंतिम लिख रहा हूँ। युद्ध था भीषण, युद्ध था भीषण, मगर ना इंच भी पीछे हटा हूँ, माँ तुम्हारी थी शपथ मैं आज इंचों में कटा हूँ। एक गोली वक्ष पर कुछ देर पहले ही लगी है, माँ कसम दी थी जो तुमने आज मैंने पूर्ण की है। तो छा रहा है सामने लो आंख के आगे अंधेरा, पर उसी में दिख रहा माँ मुझे नूतन सवेरा। कह रहे हैं शत्रु भी, कह रहे हैं शत्रु भी, मैं जिस तरह शहदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ, लग रहा है सिंघनी की कोख से पैदा हुआ हूँ। तो यूं ना समझो माँ, तो यूं ना समझो माँ कि मैं चिर नींद लेने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी कोख से फिर जन्म लेने आ रहा हूँ। कहते हैं वो पिता सौभाग्यशाली होते हैं जिनकी अर्थी को उनके बेटे कंधा दिया करते हैं। जरा सोचिए उस पिता के बारे में जिसने अपने जवान बेटे की अर्थी को कंधा दिया होगा। 2 पंक्तियां सुनो कर सुनिएगा कि जितनी भारी लगती है शेषनाग को ये धरती, उतनी भारी लगी पिता को खुद बेटे की अर्थी, खुद बेटे की अर्थी। मैं तुम्हें बचपन में पहले ही
दे चुका हूँ और कंधों पर खड़ा हुआ आसमां सर ले चुका हूँ। तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, तुम सदा कहते न थे ये ऋण तुझे भरना पड़ेगा, एक दिन कंधों पर मुझको ले तुझे चलना पड़ेगा। पर पिता वो भार अपना तनिक हल्का ना कर पाया, तुम मुझे करना क्षमा, मैं पितृ ऋण ना भर पाया, मैं पितृ ऋण ना भर पाया। ओ पिता, ये प्रश्न मुझको आज तक भी खा रहा है, आज भी ये सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है, आज भी ये सुत तुम्हारे कंधों पर ही जा रहा है। अंत में कुछ पंक्तियां वह अपने भाई को समर्पित करता है कि सुन अनुज रणवीर, गोली बाहों में जब आ समाई, ओह मेरी बाएं भुजा, उस वक्त मुझे तेरी याद आई। मैं तुम्हें बाहों से अब आकाश दे सकता नहीं हूँ, लौट कर भी आऊंगा, विश्वास दे सकता नहीं हूँ, पर अनुज विश्वास रखना, मैं नहीं थक कर पड़ूंगा, तुम भरोसा पूर्ण रखना, सांस से अंतिम तक लड़ूंगा, सांस से अंतिम तक लड़ूंगा। अब तुम्ही को सौंपता हूँ बस बहन का ख्याल रखना, जब भी पड़े उसे जरूरत वक्त पर सम्मान करना। तुम मुझसे कहना कि रक्षा पर्व जब भी आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा, भाई अंबर में नजर आशीष देता आएगा। कुछ पंक्तियां वह अपनी पत्नी से कहता है कि अंत में तुमसे प्रिय मैं आज भी कुछ मांगता हूँ, है कठिन देना मगर निष्ठुर हृदय हो मांगता हूँ। तुम अमर सौभाग्य की बिंदिया सदा माथे सजाना, हाथों में चूड़ी पहनकर पाँव में मेहंदी रचाना। तुम नहीं रथव्य के प्रतिमूर्ति की साधिका हो, तुम अमर बलिदान की पुस्तक की पहली भूमिका हो, पहली भूमिका हो। जानता हूँ बालकों के प्रश्न कुछ सुलझे ना होंगे, सैकड़ों ही प्रश्न होंगे जिनमें वो उलझे तो होंगे। पूछते होंगे कि पापा है कहाँ, कब आएंगे और हमको साथ लेकर घूमने कब जाएंगे। पापा हमको छोड़कर जाने कहाँ बैठे हुए हैं, क्या उन्हें मालूम है कि हम उनसे रूठे हुए हैं? तो तुम उन्हें समझाना, जो जिद पे अड़ जाते नहीं है और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं है, और ज्यादा जिद करते हैं उनके पापा घर आते नहीं है। सप्तपद की यात्रा से तुम मेरी अर्धांगिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी, तुम अमर वो रागिनी हो, 7 जन्मों तक बजोगी, तुम अमर वो रागिनी हो। इसलिए अधिकार तुमसे बिन बताए ले रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूँ, मांग का सिंदूर तेरा मातृभू को दे रहा हूँ। धन्यवाद। भारत को जो करना नमन छोड़ दे, कह दो वो मेरा वतन छोड़ दे, मजहब प्यारा है जिसे भारत नहीं, वो इसकी मिट्टी में होना दफन छोड़ दे। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, नमस्कार। मैं सर्वज्ञ कक्षा 9वीं 6 का छात्र आज आप सभी के सामने श्रद्धावत की ओर से भारत के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। तो बताइए, क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम? क्या मैं मुजरिम कहलाऊंगा और क्या होगा इल्जाम अगर हरे रंग से हिंदू लिख दूं भगवे से इस्लाम? या कह दूं मैं अगर सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है, या कह दूं मैं अगर सभी एक है, अवतार एंजल नबी एक है, सहर पहर और शाम एक है, जहर शहर और जाम एक है, सूरज चंदा रात एक है, बादल और बरसात एक है, पानी एक है, हवा एक है, बीमार पड़ो तो दवा एक है, पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, पर खून सभी का अलग है शायद, बूंद बूंद में फर्क है शायद, गर्म किसी का ठंडा, किसी का उम्दा किसी का गंदा, किसी का महंगा किसी का सस्ता, किसी का रेशम किसी का कस्ता। भाई अलग ही है तो अलग रंग दो, अलग ही है तो अलग रंग दो, ये रंग एक है ऐसे कैसे? खून बहे तो बुरी बात, खून बहे तो बुरी बात, फिर जंग नेक है ऐसे कैसे? तो मैं कह दूं कि ईश्वर है ही नहीं, तो मैं कह दूं कि ईश्वर है ही नहीं, ना था या होगा भी नहीं, तो ना ही मजहबी जंग होगी और ना ही उसकी वजह कोई रंग होगी। हाँ उनकी बहस होगी पर हालातों पर, सब गौर करेंगे बस बातों पर, फिर क्या क्या होगा नहीं पता, पर यकीनन एक उमंग होगी, हर सरहद प्यासी मर जाएगी और माए बेटों के संग। या होगी बर्बाद नस्ल, या होगी बर्बाद नस्ल,
सब चोर खूनी लुटेरे होंगे, डर ही खत्म हो जाएगा तो सभी एक से चेहरे होंगे। तो मैं कह दूं कि ईश्वर है वहां पर, तो मैं कह दूं कि ईश्वर है वहां पर, ठीक वही होता है जहां पर देख रहा है हमें वहां से जो दिखता नहीं हमें यहां से। बनाया जिसने ब्रह्मांड सारा, सांसों को हमारी दिया सहारा, संवारा हमको बड़े प्यार से, बड़ी उम्मीद और एतबार से, भेजा फिर धरती पर हमको, कहा कि सूरज बनकर चमको, कहा कि मेरा अंश हो तुम, कहा कि मेरा वंश भी तुम हो, मेरे कार्य की भुजाएं हो तुम और मेरा सारांश भी तुम हो। शायद ईश्वर तुमको भाप रहा है, जो ये जीवन तुमको सौंप रहा है, दिखा रहा है भरोसा तुम पर, बस बनाए रखना खुद के दम पर। लौटोगे जब तो स्वागत होगा, लौटोगे जब तो स्वागत होगा, बड़े प्यार से पास बिठाकर, और अब से दुनिया तुम्हारी है, तुम ही संभालो रखो टिकाकर। और देखता होगा नीचे अब तो, और देखता होगा नीचे अब तो, आंखों में आंख भर देखता होगा, नेत्र पीड़ा से फटते होंगे फिर भी झांक कर देखता होगा। भरोसा यूं तोड़ा है उसका, भरोसा यूं तोड़ा है उसका कि वो शायद ही अब सोता होगा, हम यहां से उसको रुलाते रह गए और वो वहां बैठकर रोता। कभी मन करता है उसको नीचे बुलाने का कि हे ईश्वर अब नीचे आ, हे ईश्वर अब नीचे आ दुनिया को हाथ लगा, यहां सड़ रही है जिंदा लाशें, तू आ और इनको आग लगा। हे ईश्वर अब नीचे आ दुनिया को हाथ लगा, यहां सड़ रही है जिंदा लाशें, तू आ और इनको आग लगा। पर क्या तू सच में है वहां पर, और है तो तेरा धर्म बता, पर क्या तू सच में है वहां पर, और है तो तेरा धर्म बता। बहस छिड़ी है नीचे आजा और बता कौन सा धर्म बड़ा, बहस छिड़ी है नीचे आजा और बता कौन सा धर्म बड़ा। जय हिंद जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं सभी मेरे साथियों, आज मैं यहाँ एक कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जो वीर रस पर आधारित है, जिसका नाम है मैं उस भारत से आता हूँ। मैं उस भारत से आता हूँ, मैं उस भारत से आता हूँ, जिसके होठों पर गंगा और हाथों में तिरंगा है। वो भारत जो कभी सत्यम शिवम सुंदरम है, कभी वंदे मातरम है, कभी पंजाब सिंध गुजरात मराठा और कभी द्राविड़ उत्कल बंगा है। मैं उस भारत से आता हूँ, मैं उस भारत से आता हूँ जो टुकराए हुए लोगों की शरणस्थली बन जाता है। वो भारत जो 7 समुद्र पार परदेशियों को भी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स कहकर बुलाता है। मेरा भारत सदैव वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत पर जिया है। मेरा भारत वह नीलकंठ है जिसने खुद विष पी दूसरों को अमृत दान किया है। मैं उस भारत से आता हूँ, मैं उस भारत से आता हूँ जिसने दुनिया को हितोपदेश और कर्म योग सिखाया है, परंतु कभी अपना पराया नहीं सिखाया है। मैं गौतम के भारत से आता हूँ, मैं गौतम के भारत से आता हूँ, जहां जनहित के लिए एक राजपूत सन्यासी हो जाता है। मैं राम के भारत से आता हूँ, जहां पिता की बात पर एक पुत्र सिंहासन त्याग वनवासी हो जाता है, वनवासी हो जाता है। मेरा भारत आकाश सा बलवान है, फिर भी धरती सा धैर्यवान है। मेरा भारत प्रेम का पुण्य लोक है और अहिंसा का धर्म स्थान है, परंतु यदि किसी स्त्री का अनादर हो जाए तो बच्चा बच्चा हनुमान है, बच्चा बच्चा हनुमान है। मैं उस भारत से आता हूँ जो ना कभी रुका, ना झुका, ना डरा है। वो भारत जो वीरता की वसुंधरा है। मैं उस भारत से आता हूँ जहां भगत सिंह जैसे लोगों ने अपने देश के खातिर अपनी जान गंवाई है और भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलवाई है, आजादी दिलवाई है। आज मैंने अपना परिचय इसलिए दिया क्योंकि प्रणाम करके परिचय देना हम भारतवासियों की परंपरा है, परंपरा है। धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, मुंदे ले हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी,
नमस्कार आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों। मैं नैतिक श्रृंखला कक्षा 9वीं का छात्र आजाद सभी के समक्ष झांसी की रानी के बलिदान के विषय में एक कविता प्रस्तुत करना चाहता हूँ। जब से धरती पर जन्म लिया, जब से ये होश संभाला है, जब से ये कलम उठाई है, जब से प्रश्नों को पाला है, तब से मर्दांगी वाले मानक सुनता आया हूँ। कांटों की महफिल में रहकर फूलों को चुनता आया हूँ। अक्सर कहते हैं लोग यहाँ मर्दों का काम तो लड़ना है, महिला के जैसे रोना मत, तुमको दुनिया से भिड़ना है। अरे मर्द जात में जन्म लिया है, घर से मूछों को बैठो, कुछ काम नहीं कर सकते तो चूड़ी पहनो और घर बैठो। ऐसे कुछ मानक सुनता हूँ तो मन भावों में खो जाता है, इतिहास को पढ़ता हूँ तो फिर गुस्सा दुगना हो जाता है। पुरुषार्थ के लिए फर्जी मानक के नाधारों पर गड़े गए, दुनिया के सारे रण केवल क्या तलवारों से लड़े गए। क्या साथियों पर बोलो तुमने नारी को अबला कह डाला, बेटे को दी है तलवारें, बेटी को गुड़ियों से पाला। बेटे को सारी आजादी, बेटी बस घर का काम करे, संघर्षों में पलकर वो सिर्फ परिवारों का नाम करे। पर समय आ गया सही गलत का फर्क तुम्हें चुनना होगा। मैं सीधा तान के बोल रहा हूँ, वक्त सबको चुनना होगा। जब भारत माँ के आंचल पे कुछ काले बादल छाए थे, मौके पर हाथ लगा करके घोड़े झांसी आए थे। आकर के बोले रानी से तुमको तो अब जाना होगा, हर रोज पति की याद में तुमको रुदन आना होगा। राजा तो शर्त सिधार गए, ना वारिस है कोई झांसी का, जो बात नहीं मानेगा उसको आदेश है फांसी का। जो बात हमारी मानोगी तो सुविधा भी दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी, जो कहीं और रह लोगी तो पेंशन भी दे दी जाएगी। बेहतर होगा बुंदेलखंड की सीमा के तुम पार रहो, पर छोड़ के झांसी नहीं गई तो मरने को तैयार रहो। इतना सुनते रानी की आंखों के द्रग लाल हुए, जब मंडल में बिजली कड़की तेवर इतने विकराल हुए। चेहरे पर तेज तो इतना कि सूरज भी फीका पड़ जाए, जो दिल से देख ले वो डर से धरती में गड़ जाए, जो डर से धरती में गड़ जाए। चेहरे नवमंडल में बिजली कड़की, ऐसा लगता था मानो काली खप्पर भरने आ पहुंची, ऐसा लगता था मानो रणचंडी रणभेड़ी गूंजाने पहुंची, ऐसा लगता था मानो जगदम्बा खुद लेकर हथियार खड़ी, ऐसा लगता था मानो मात पद्मिनी जो हर को तैयार खड़ी। पर इतना सुनते रानी ने ये हुंकार भरी, फिर हाथ हटा तलवारों से शब्दों की ये टंकार भरी। बोली जाकर कह देना घोड़ों से और गद्दारों से, जो ख्वाब देखते झांसी का उन सब किस्मत के मारों से। जो तक ये रानी जिंदा है ये यहाँ नहीं मिटने देगी, वो वीर शिवा राणा प्रताप का मान नहीं घटने देगी। भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे, भारत की पावन बगिया का एक फूल नहीं ले पाओगे। अरे झांसी तो छोड़ो, झांसी की धूल नहीं ले पाओगे। हम तलवारों में पड़े बड़े लोरी में जोहर गाते हैं, हम तलवारों में पड़े बड़े लोरी में जोहर गाते हैं। जब भी चाहे रणचंडी की छोरस से प्यास बुझाते हैं, जब भी चाहे रणचंडी की छोरस से प्यास बुझाते हैं। जो चढ़ा हुआ ताकत का वो सब नशा तोड़ के रख दूंगी, जो चढ़ा हुआ ताकत का वो सब नशा तोड़ के रख दूंगी। जो भारत जो झांसी की ओर देखेगा वो वंश फाड़ के रख दूंगी, वो वंश फाड़ के रख दूंगी। दिखलाएंगे तुमको केसरिया पानी कैसा होता है, दिखलाएंगे कैसे सीने तोपों के आगे लड़ते हैं, दिखलाएंगे कैसे झांसी की रानी कैसे लड़ती है, दिखलाएंगे मर्दों की छाती पर चढ़कर मर्दानी कैसे लड़ती है। ये धरती मेरी माँ है, मैं इसकी मिट्टी में मिल जाऊंगी। मर भी जाऊं तो क्या हुआ, पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। मर भी जाऊं तो क्या हुआ, पुष्पित होकर खिल जाऊंगी। धरती के खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी, धरती के खातिर मैं अपना सब कुछ अर्पण कर दूंगी। इसकी सांसों में लगकर सांसों का तर्पण कर दूंगी। ये झांसी की धरती है, शत्रु से अगवा ना होगी। ये झांसी की धरती है, ये शत्रु से अगवा ना होगी। ये रानी चाहे विधवा हो पर झांसी विधवा ना होगी, झांसी विधवा ना होगी। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, शिक्षकगण एवं मेरे प्रिय साथियों, सुप्रभात। मैं पार्थ कक्षा 10वीं से आज आपके सामने एक देशभक्ति कविता प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मरुस्थल की रेत हूं, मैं सियाचिन का आसमान हूं। मैं दुश्मन से नहीं डरता, मैं भारत का जवान हूं। मैं जून में तपती रेत पर लेटे कहता हूं सर्दी आज कम है। मैं दिसंबर की ठंड को पीकर कहता हूं गर्मी का मौसम है, गर्मी का मौसम है।
मैं बर्फ में 9 दिन दफन रहकर भी जिंदा निकलता हूँ। सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूँ, सीने में अपनी सांसों को टुकड़ों में भरता हूँ। मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ, मैं हिंद महासागर की लहरों के कपड़े बदलता हूँ। -30 डिग्री में राइफल टांग कर टहलने निकलता हूँ। आदम जात की औकात क्या, आदम जात की औकात क्या, जब मैं कुदरत से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूं, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मेरी दिवाली में उजाले का ख्याल तक नहीं, मेरी होली में रिश्तों का गुलाल तक नहीं। चांद हर ईद में तनाई में इजाफा लाता है, मुझे तो राखी बांधने सिर्फ एक लिफाफा आता है, सिर्फ एक लिफाफा आता है। अपनी माँ के पैर छुए हमें एक अरसा हो गया, अपनी माँ के पैर छुए हमें एक अरसा हो गया। मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया, मेरा बाप मेरे इंतजार में बूढ़ा हो गया। मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है, मेरी बीवी सिंदूर लगाकर भी लगती कुंवारी है। हाँ मैं निर्दयी हूँ, हाँ मैं निर्दयी हूँ। मैं अपने उजड़ते घरों आंगनों से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मैं भारत का जवान हूँ, मैं दुश्मन से नहीं डरता। मगर मैं डरता हूँ, हाँ मैं डर जाता हूँ। मैं डरता हूँ नफरत की आग से, मजहब के चोलों से, सियासत के सांप के कातिल सपोलों से। मैं डरता हूँ हवा में फैली अफवाह से, मैं सैलाब एक गुमराह से डरता हूँ। मुझे डर है मेरी सरजमी को मेरे अपने उजाड़ेंगे, खून के महर से खुद को संवारेंगे, खून के महर से खुद को संवारेंगे। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, मैं उनके पीछे पड़ नहीं सकता। मैं मजबूर हूँ, कमजोर हूँ, उनके पीछे पड़ नहीं सकता। अपनों के पीछे बंदूक लेकर पड़ नहीं सकता, अपनों के पीछे बंदूक लेकर पड़ नहीं सकता। हजारों साल की इस सभ्यता को जरा गौर से देखो, हजारों साल की सभ्यता को जरा गौर से देखो। सुनो तुम आवाज नम की जरा गहराई से सोचो। क्या तुम्हें सच में लगता है कोई अपना पराया है? हुआ इस देश में पैदा कोई बाहर से आया है? सभी का खून है शामिल, लगी कुर्बानियां सबकी, कि हमने हड्डियों से जोड़कर भारत बनाया है, कि हमने हड्डियों से जोड़कर भारत बनाया है। तुम्हें घर इश्क है, इससे तो इसे दिल से अपनाओ। तुम्हें घर इश्क है, इससे तो इसे दिल से अपनाओ। कोई पूछे अगर मजाओ तो हिंदुस्तान बतलाओ, कोई पूछे अगर मजाओ तो हिंदुस्तान बतलाओ। कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की, कभी ना तोड़ पाएगी कोई आंधी सियासत की। जुड़ो ऐसे जड़ों से जिंदगी की चांद कहलाओ, जड़ों से जिंदगी की चांद कहलाओ। पहाड़ी वादियां मैदान, पहाड़ी वादियां मैदान साहिल या की सहरा हो, पहाड़ी वादियां मैदान साहिल या की सहरा हो। तिरंगा 3 रंगों से बना हमारा दिखता सुनहरा हो, तिरंगा 3 रंगों से बना हमारा दिखता सुनहरा हो। जय हिंद, जय भारत। चलिए सावधान। आपकी बातचीत बंद हो गई, अभी कार्यक्रम समाप्ति की तरफ है। और हमने इतनी अच्छी, इतनी प्यारी कविताएं सुनी कि नहीं सुनी, प्रस्तुति तो हुई। किस किस ने सुनी? चलो हाथ नीचे। आपस की बातचीत जब कर रहे होते हैं ना तो कुछ सुनता नहीं है वैसे तो। ठीक, कविता या गीत मन के विचारों को अलग तरह से प्रस्तुत करता है, जो मन के अंदर तक गहराई में जाता है। जब भी हम कोई गीत या कविता सुनते हैं तो उनके शब्दों में बहुत सारा सार भरा होता है। कुछ शब्दों में ही, एक लाइन में ही बहुत सारी बातें वो कह जाते हैं। उसका अर्थ निकालें तो बहुत समय लग जाता है उसको वर्णन करने में। तो हम सब भी कोशिश करें, सभी के अंदर कुछ ना कुछ छुपा होता है, तो याद करके, ऐसे शब्दों को याद रख करके दूसरों को सुनाने का प्रयास करें। अभी आप बातचीत करेंगे तो जो आगे बोलने वाले वो नहीं बोलेंगे। अभी आपको आवाजें सुनाई दे रही है अपनी, तो वो आपको अपनी आवाजें सुनाई नहीं देनी चाहिए। कविता मन के विचारों को व्यक्त करने का एक तरीका है, जिसमें कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। ठीक है, तो आज जो प्रस्तुति दी वो एक प्रारंभ है। जब ये भी एक प्रोफेशन में आ सकता है। आपने देखेंगे बड़े बड़े कवि हैं आजकल, बड़े बड़े मंचों पर
आते हैं उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो भी यहीं से है, मगर एक अच्छा सोर्स ऑफ इनकम उनका बनता है कि वो विचारों के साथ और स्वतंत्रता के साथ उड़ते हैं, कहीं तक भी पहुंच सकते हैं, किसी भी विषय पर किसी भी तरह के विचार जो समाज को प्रेरित करें ऐसा वो लिखते हैं। ठीक है, तो कई सारे गीत हैं, एक गीत की लाइन मैं बोलता हूं, उसके बाद मोनिका मैम एक कविता बोलेंगी, क्योंकि सबके अंदर होता है ना कुछ। बैठे हैं, मनोज जी ने कविता सुनाई थी एक बार, तो कुछ ये जो अवसर आते हैं, अभी देशभक्ति यानी 15 अगस्त आने वाला है। 15 अगस्त 26 जनवरी राष्ट्रीय पर्व है। देखो मेरे साथ प्रॉब्लम ये है कि जब आपके बोलते होते हैं ना, मुझसे नहीं बोला जाता। अभी आपकी विस्परिंग हो रही है, कुछ ना कुछ चल रहा है। जी, एक लाइन है, गीत है कि हम कहीं से भी प्रेरणा ले सकते हैं, ठीक है, और कहीं रुकना नहीं। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, हृदय कलिकाएं सजाकर कूथ लो श्रद्धा लड़ी। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, बंधु सोते मत रहो, है विवशता मत कहो, बंधु सोते मत रहो, है विवशता मत कहो, जो ना रुकती पर्वतों से विमल गंगा से बहो, तोड़ दो चट्टान सारी राह रोके जो खड़ी। प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी, प्रेरणा की यह घड़ी। अभी एक कविता मोनिका सुनाएंगे, तब तक रिजल्ट तैयार हो। जो मातृभूमि के लिए जिया करते हैं, जो देशभक्ति का अमृत पिया करते हैं, बाहों में जिनके पौरुष लहराता है, जिनकी वाणी में महाकाल गाता है, हाथों में थामे तरल तिरंगा, रहे बहाते शत्रु रक्त की गंगा, लिख दिया श्राव पर लहू से नारा, भारत का कण कण हमें प्राण से प्यारा, भारत का कण कण हमें प्राण से प्यारा। और जब तक इस देश में एक भी जवान रहेगा, तब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा, तब तक दुनिया में हिंदुस्तान रहेगा। लिबास काला, आवाज काली, मैं अंधेरे का प्रतीक हूँ, तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ, तुम सब राम बन जाओ, मैं रावण ही ठीक हूँ। इस बार राम ने जैसे ही दशकंधर को ललकारा है, तरकस से तीखे तीर लिए कांधे से धनुष उतारा है, वैसे ही विकल दशानन का आकुल विद्रोही मंडोला, वाणी में विस्फोटक भरकर वो राघव से ऐसे बोला, रावण पर बाण चलाने का है राम उपाय नहीं करना, हे दशरथ नंदन सावधान ऐसा अन्याय नहीं करना। तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो, करुणा निदान कहलाते हो, दुष्टों का करते हो विनाश, धरती से पाप मिटाते हो। अरे दुनिया का सारा पाप ताप क्या मुझ में ही दिखलाया है, केवल तुमने बार बार मुझ पर धनु बाण उठाया है। पहले सागर उस पार मिली, फिर सागर के इस पार मिली, अपराध किया था एक बार पर
सजा हजारों बार मिली। अपराध किया था एक बार पर सजा हजारों बार मिली। मैं रक्त संस्कृति का स्वामी, मैंने तो अपना काम किया। हे राघवेंद्र ना हक तुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। हे राघवेंद्र ना हक मुझको इस दुनिया ने बदनाम किया। माना मैंने धर साधु वेश, वैदेही का अपहरण किया, मगर मर्यादा के विरुद्ध ना कोई आचरण किया। सीता अशोक वाटिका रही, मेरा इतना ही नाता था। मेरी पटरानी बन जाओ ये कह कहकर धमकाता था। अरे मैं राक्षस हूँ, मेरा स्वभाव है, वह दिखलाता धमकाता था। पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। पर जब जाता था पास कभी पत्नी को लेकर जाता था। जिसको अपराध कहोगे तुम, जिसको अपराध कहोगे तुम, ऐसा तो कुछ भी हुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। लंका में मैंने सीता को एक उंगली से भी छुआ नहीं। पर जिस भारत को तुम अपनी मातृभूमि बतलाते हो, जिसके आगे तुम मेरी सोने की लंका ठुकराते हो, हे राघवेंद्र उस भारत में पापों की नदी बह रही है। जिसको तुम माता कहते हो वो कितने दुख सह रही है नहीं सुरक्षित अबलाएं हे राम तुम्हारे भारत में। लित लूटी जाती बालाएं हे राम तुम्हारे भारत में। कर दिया कलंकित साधु वेश भारत के नमक हरामों ने। अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आशारामों ने। अपराधी कुटिल कामियों ने, ज्ञानेश्वर आशारामों ने। और सीमा की हर मर्यादा हे राघव टूटी जाती है। कितनी दामिनियां निर्भय हो सड़कों पर लूटी जाती हैं। अरे पहले इन देशद्रोहियों के सीने पर बाण प्रहार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पर वार करो। मैं वक्ष खोलकर खड़ा हुआ, राघव तब मुझ पर वार करो। धन्यवाद।